गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे 11th के अपने फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है सजीव जगत द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि सजीव क्या होते हैं। तो हम पिछली कक्षा में पढ़ते आए हैं कि ऐसे जीव जिनमें जान होती है वो हमारे सजीव कहलाते हैं। द लिविंग्स आर दोज इन विच लाइफ इज़ प्रेजेंट। अब हम बात करते हैं कि सजीवों में जो हम इतने सारे जीव देख रहे हैं उनमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। तो उनमें बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे उनमें जनन पाया जाता है, उनमें श्वसन की क्रिया पाई जाती है, उनमें पोषण की विधि पाई जाती है, उनमें आपस में एक दूसरे से संवेदनशीलता पाई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी धरती पर इतने सारे जीव पाए जाते हैं, तो हम उन्हें कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए भी हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रयास करे हैं। There are lots of animals and birds found in our earth, so we recognize them according their special identification which our scientists are given. Just like Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus gave a pattern that is called binomial nomenclature. Carolus Linnaeus नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक पद्धति दी थी जिसे हम द्विनाम पद्धति कहते हैं, जिसमें आप जैसे इससे ही समझ रहे होंगे कि द्वि माने दो नाम होते हैं उसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीव के। पहला उसका वंश का होता है, दूसरा उसकी जाति का। फर्स्ट नेम इज फ्रॉम बिलोंगिंग टू देयर जीनस एंड सेकंड इज बिलोंगिंग टू देयर स्पीशीज। जस्ट लाइक राना टिग्रीना, मेंढक। मेंढक का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है आपका राना टिग्रीना। फर्स्ट नेम बिलोंग टू देयर जीनस एंड सेकंड नेम बिलोंग टू देयर स्पीशीज। पहला नाम उसके वंश का और दूसरा नाम उसकी जाति का। जस्ट लाइक होमो सेपियंस, मानव। मानवों का जो नाम होता है बेटा वो होता है होमो सेपियंस। इसी तरह केचुआ, केचुआ का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है पेरिटिमा पोस्टुमा, और कॉकरोच का पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। आम का आपका होता है मैग्नीफेरा इंडिका, और सरसों का होता है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, और गुलाब के फूल का होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। अब हम बात करते हैं कि वर्गीकरण की। वर्गीकरण, हमने बेटा इतने सारे जीवों को द्विनाम पद्धति दे दी है, उनका नामकरण भी कर दिया है, लेकिन उसको भी एक पूरे सही तरीके से रखा जाता है। देयर इज ए सिंपल पैटर्न अकॉर्डिंग टू देयर वी क्लासीफाई देम, इन विच फर्स्ट किंगडम, देन वी राइट अबाउट देयर फाइलम, देन क्लास फ्रॉम विच दे बिलोंग, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, एंड लास्ट वर्ड इज स्पीशीज। सबसे पहले क्या आएगा बेटा, अगर हम किसी जीव का वर्गीकरण कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हम उसके जगत के बारे में बताएंगे कि वो पादप जगत से आता है या जंतु जगत से। फिर उसके हम संघ के बारे में बताएंगे, वो कॉर्डेटा है या नॉन कॉर्डेटा है। फिर हम उसके क्लास के बारे में बताएंगे कि वो स्तनधारी है या एवीज है। उसके बाद हम उसके गण के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम उसके कुल के बारे में बताएंगे, परिवार के बारे में बताएंगे। उसके बाद फिर हम उसके वंश के बारे में बताएंगे, और फिर उसके बाद हम उसकी जाति के बारे में बताएंगे। इसीलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आता है आपका वो सबसे ज़्यादा ये आता है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट इकाई ऑफ द क्लासिफिकेशन, वो है आपकी स्पीशीज़ यानी कि जाति। उसके बाद है आपकी टैक्सोनॉमिकल एड्स कि जो वर्गीकरी सहायता साधन होते हैं वो क्या होते हैं। बेटा अब हमने इतने सारे जीव देखे हैं, तो उनको हम किस तरीके से बचा सकते हैं, हाउ वी सेव देम। तो उनके लिए हमारे पास कुछ वहाँ पर एड्स होती हैं, साधन होते हैं। जैसे फर्स्ट इज़ हर्बेरियम। तो हर्बेरियम की बेटा फाइल बनती है एक, जिसमें हम ये केवल किसके लिए होती है, पौधों के लिए ही होती है, फॉर द ओनली प्लांट्स। जैसे हम किसी प्लांट्स के बारे में नॉलेज रखना चाहते हैं तो हम उसके छोटे से तने को हम ले सकते हैं, उसको सुखा सकते हैं हल्की सी धूप में, और फिर उसे एक फाइल पर चिपका देते हैं, और फिर उसमें उसके जगत के बारे में लिखते हैं, संघ के बारे में लिखते हैं, वर्ग के बारे में लिखते हैं, ऑर्डर के बारे में लिखते हैं, देन फैमिली, देन जीनस, एंड देन स्पीशीज़, एंड ऑल्सो वी राइट द नेम ऑफ द कलेक्टर कि उसको किस व्यक्ति ने कलेक्ट किया है और किस स्थान से कलेक्ट किया है। अब हम बात करते हैं फिर दूसरे वनस्पति उद्यानों की। वहाँ पर हम बहुत सारे पौधों को एक साथ संग्रहित कर सकते हैं। इसी तरह हम म्यूज़ियम में हम बड़े बड़े जो जानवर होते हैं उनको हम संग्रहित करके रख सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। और आखिर है हमारा जंतु उद्यान, जूलॉजिकल पार्क, जहाँ पर हम केवल जंतुओं को ही रखते हैं। वनस्पति उद्यान में केवल पौधों को रखा जाता है और जंतु उद्यान में केवल जंतुओं को रखा जाता है। जो बड़े बड़े जंगली जानवर होते हैं उन्हें हम एक जगह
रखते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो पहला चैप्टर था वो यहाँ पर ख़त्म हो गया है, जिसका नाम है सजीव जगत लिविंग वर्ल्ड। इसमें से आपके जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो या तो द्विनामपत्ति पर आते हैं, या आपके इस पूरे वर्गीकरण के बारे में पूछ सकता है, इसकी सबसे छोटी इकाई के बारे में पूछ सकता है, या आपसे किसी भी जंतु का जंतु वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है, पौधे का वनस्पति वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है। उसके अलावा वो आपसे हर्बेरियम के बारे में या जंतु उद्यान के 2-3 नाम पूछ सकता है। उसी के साथ हम आज का अपना यह अध्याय यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।